हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दी एक्सपर्टीज़ में। मैं कनक पंथ आपके लिए फिर से करंट अफेयर की एक नई सीरीज़ लेके आई हूँ। आशा करते हैं ये आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखिए, अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, और अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत प्यारी सी थॉट हम आपके सामने रखना चाहेंगे। शिक्षा और संस्कार ज़िंदगी जीने का मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। इसका अर्थ है कि भाई अगर शिक्षा का अपने जगह है तो संस्कार भी हमारी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं, और जिसके पास ये शिक्षा और संस्कार दोनों ही चीज़ हैं तो शिक्षा हमको किसी के आगे झुकने नहीं देगी और संस्कार हमें कभी गिरने नहीं देगी। यानी कि संस्कार और शिक्षा दोनों ही एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। चलिए इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे लास्ट डे के एक्सपर्ट हैं, दी एक्सपर्टीज़ के एक्सपर्ट हैं। जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर था PNB। तो जिसने राइट आंसर दिया था उनमें से 5 लकी जो एक्सपर्ट थे उनके नाम हमने यहाँ पे लिए हैं, जिसमें से आस्था उपाध्याय, स्मार्टी जी, मिनी जी, राजेश कुमार आर्य तथा अजीत जोगी जी। इन 5 विद्यार्थियों ने जगह पाई है। आज भी इसी तरह से 10वें नंबर का जो प्रश्न होगा वह क्विज़ क्वेश्चन होगा। आप जो भी लोग उसका आंसर देना चाहेंगे उसके लिए लाइव आंसर ना देके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे, और तब उसमें से डिसाइड किया जाएगा कि 5 वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम हमारे चैनल पर लिखा जाएगा। चलिए तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन 2021 कौन बने हैं? डेविड वॉल्ट, शॉन मर्फी, मार्क सेल्बी या जोसेफ बेंस? 15 सेकंड का टाइम आपको दिया जाएगा। आप लोग जल्दी से जल्दी उस 15 सेकंड में अपना आंसर हम तक पहुंचाएंगे। तो इसका आंसर है मार्क सेल्बी। चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। स्नूकर में अंग्रेजी पेशेवर खिलाड़ी मार्क सेल्बी चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियन बने हैं। उन्होंने एक पेशेवर स्नूकर टूर्नामेंट में साथी दोस्त शॉन मर्फी को 18-15 से हराकर चैंपियनशिप का खिताब जीता, जिसका आयोजन 17 अप्रैल से 3 मई तक 2021 तक इंग्लैंड के शेफील्ड में क्रूसिबल थिएटर में हुआ था। इससे पहले सेल्बी ने 2014, 2016, 2017 और 2021 में चैंपियनशिप का खिताब जीता था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइल्स हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइल्स हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? 15 सेकंड आप लोगों को दिए जाएंगे। 15 सेकंड में अगर आपका आंसर नहीं आएगा तो उसका आंसर हम आपको बता देंगे। 1 मई, 3 मई, 4 मई या 5 मई? तो इसका आंसर है 5 मई। आइए देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। 1992 के बाद हर साल 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइल्स मनाया जाता है। यह दिन मिडवाइल्स के नाम को समर्पित है और माताओं एवं उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइल्स की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइल्स 2021 के लिए थीम फॉलो द डेटा इन्वेस्ट इन मिडवाइल्स। आगे का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? अभी तक कितनी बार ममता बनर्जी
मुख्यमंत्री की शपथ ले चुकी हैं। तो 15 सेकंड का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा। 15 सेकंड जैसे ही होंगे उसके बाद हम इसका आंसर कर देंगे। ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार या फिर आपका पांचवी बार? तो इसका आंसर है तीसरी बार। आइए इसके बारे में जानते हैं। ममता बनर्जी ने राज्य के कुछ हिस्सों में कोविड और चुनाव के बाद की हिंसा के बीच तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ समारोह कोविड प्रोटोकॉल के साथ राजभवन में थ्रोन रूम में हुआ। कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के बाकी सदस्यों को 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर शपथ दिलाई गई। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय सेना ने कहाँ पहला सोलर पॉइंट लॉन्च किया है? असम में, गुजरात में, सिक्किम में या फिर आपका जम्मू में? 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी से जल्दी आप लोग अपने आंसर लिख सकते हैं। भारतीय सेना ने कहाँ पहला सोलर पॉइंट लॉन्च किया है? असम, गुजरात, सिक्किम या जम्मू? इसका आंसर होगा आपका सिक्किम। इसके बारे में जानकारी देखते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया। इसे भारतीय सेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया था। प्लांट वेंडियम आधारित बैटरी तकनीकी का उपयोग करता है। इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया था। संयंत्र की क्षमता 56 kVA है। यह मुंबई के सहयोग से पूरा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है बॉब वुडवर्ड, मारिया रेसा, सुधीर चौधरी या लेस्टर होल्ट। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है। 15 सेकंड में आप जल्दी से जल्दी आंसर देने का प्रयास करेंगे। तब तक हम एक बार और प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है आपका मारिया रेसा। मारिया रेसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मारिया रेसा को यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के 2021 पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया है। 25,000 का पुरस्कार यूनेस्को के अनुसार विशेष रूप से खतरे की स्थिति में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा या संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। इस पुरस्कार का नाम कोलंबिया पत्रकार गुइलेर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बलों ने कोविड रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? कोजीत, हितोपदेश, कोवॉन या साथी? 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। तब तक हम फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ लेंगे। सशस्त्र बलों ने कोविड रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? कोजीत, हितोपदेश, कोवॉन या फिर आपका साथी? तो इसका आंसर होगा कोजीत। आइए इसके बारे में समझते हैं। सशस्त्र बलों ने भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखलाओं की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए ऑपरेशन कोजीत शुरू किया है। इनके साथ साथ कोजीत लोगों की मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय करता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के लिए नुवान जोइसा पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? 2 साल, 3 साल, 5 साल या 6 साल? 15 सेकंड तक हम फिर से प्रश्न को दोहराएंगे। आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के लिए कुआन जोइसा पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो इसका आंसर है आपका 6 साल। आइए इसको देखते हैं आगे।
श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी और कोच नुवान जोइसा को आईसीसी के भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधिकरण ने आईसीसी भ्रष्टाचार विरोधी संहिता को भंग करने का दोषी पाए जाने के बाद सभी क्रिकेट पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। जोइसा के लिए प्रतिबंध 31 अक्टूबर 2018 के लिए पूर्व दिनांकित किया गया, जब उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत और ब्रिटेन हाल ही में कितने साल में ट्रेड दोगुना करने पे सहमत हुए हैं? एक बार और पढ़ेंगे। भारत और ब्रिटेन हाल ही में कितने साल में ट्रेड दोगुना करने पर सहमत हुए हैं? 5 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष तथा आपका 12 वर्ष। तो इसका आंसर है हमारा 9 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। भारत और ब्रिटेन 9 साल में ट्रेड दोगुना करने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच वर्चुअल समिति में इस पर सहमति बनी। इस दौरान 2030 तक के लिए एक रोड मैप को भी मंजूरी दी गई है। चलिए आगे बढ़ें। निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में याहू इंक खरीदने के लिए $44.6 बिलियन का ऑफ़र दिया है? फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या IBM? निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में याहू इंक खरीदने के लिए $44.6 बिलियन का ऑफ़र दिया है? ऑप्शन है फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या IBM। तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने यह इंक को खरीदने के लिए $44.6 बिलियन करीब 3.3 लाख करोड़ रुपए का ऑफ़र दिया है। इस डील की दम पर दोनों कंपनियां गूगल के लिए चुनौती खड़ी कर सकती हैं। याहू ने कहा कि उसका बोर्ड इस ऑफ़र पर विचार कर रहा है। 70 करोड़ यूज़र बेस वाली याहू के शेयर की कीमत इस समय लगभग 48% से बढ़कर $28.33 करीब 2090 रुपये हो गई है। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न से पहले हम बता देना चाहेंगे, जो लोग अभी आए हैं, थोड़ा लेट आए हैं, तो ये हमारे लास्ट डे के एक्सपर्ट्स हैं, आस्था उपाध्याय, स्मार्टी, मिनी, राजेश कुमार आर्या और अजीत जोगी। तो आज का क्विज़ का क्वेश्चन आपका 10वां जो प्रश्न है वो क्विज़ का प्रश्न है। उसका आप आंसर अभी ना देके जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो कमेंट बॉक्स में देंगे, तो वहीं से फिर हम नाम 5 जो विनर होंगे उनके नाम इसी तरह से चैनल पर अनाउंस करेंगे। तो आज का क्विज़ का प्रश्न है, THDCIL के CMD का पदभार किसे सौंपा गया है? अरुण कुमार, रवि बुगारिया, विजय गोयल, हरीश देव। इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर आपको अभी नहीं देना है। इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। क्राफ्टन ने भारत के बाज़ार के लिए किस नए गेम की घोषणा की है? बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, मोबाइल गन गेम्स या गेम इन हैंड? क्राफ्टन ने भारत के बाज़ार के लिए किस नए गेम की घोषणा की है? आपका है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, मोबाइल गन गेम या गेम इन हैंड। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। PUBG, जिसके बारे में आपने देखा होगा, बहुत धूम मचाई थी इन्होंने हमारे देश में, काफ़ी बच्चों का भविष्य बनाने से ज़्यादा इन्होंने ख़राब किया था। तो उसी हिसाब से PUBG मोबाइल गेम एक बार फिर से भारत में आ रहा है। इसके लिए दक्षिण कोरियाई वीडियो गेम डेवलपर क्राफ्टन ने भारत के बाज़ार के लिए बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया नामक एक नए गेम की घोषणा की है। बस एक अच्छी खबर ये है कि इसके लिए अब हमें बाहर वालों के लिए आश्रित नहीं होना पड़ेगा, तो जो है भारत का ही है और भारत में ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि है ये, इसके लिए दक्षिण कोरियाई वीडियो गेम डेवलपर क्राफ्टन ने भारत के बाज़ार के लिए ये इस गेम की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। किसने चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है? क्वेश्चन नंबर 12। AICF,
CISF, DRDO या CRF? एक बार प्रश्न फिर से पढ़ेंगे। किसने चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है? SICF, CISF, DRDO या CRF? तो आंसर है आपका AICF। चलिए आगे देखते हैं। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, जो इसका आपका फुल फॉर्म है, ने महामारी से प्रभावित चेस समुदाय की मदद के लिए चेकमेट कोविड पहल शुरू की है। इस पहल की शुरुआत FID वर्ल्ड चेस फेडरेशन के अध्यक्ष आर्कडी डावोकोचे, 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद, विश्व रैपिड चेस चैंपियंस कोनेरू हम्पी और AICF के अध्यक्ष संजय कपूर और सचिव भरत सिंह चौहान की उपस्थिति में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का चौथा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? अरुण चौधरी, राजीव शर्मा, बी कुमार चटर्जी या आपका T रविशंकर? क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का चौथा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है आपका TB शंकर। इसका आंसर है आपका TB शंकर। केंद्र सरकार ने TB शंकर को भारतीय रिजर्व बैंक का चौथा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। इससे पूर्व वह RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे। इस पद पर BP कानूनगो का स्थान लेंगे। RBI के 3 अन्य डिप्टी गवर्नर हैं महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और M राजेश्वर राव। वर्तमान में शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। जो वर्तमान में है वो शक्तिकांत दास आपके गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल नो डाइट डे किस तिथि को मनाया जाता है? 3 मई, 4 मई, 5 मई या आपका 6 मई? इंटरनेशनल नो डाइट डे किस दिवस को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका 6 मई। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेशनल नो डाइट डे 6 मई को मनाया जाता है और इस प्रतीक का इसका जो प्रतीक है वो हल्का नीले रंग का रिबन होता है। यह शरीर की स्वीकृति का वार्षिक उत्सव है जिसमें वसा, स्वीकृति और शरीर के आकार की विविधता शामिल है। इसका मतलब है कि आप अपने शरीर को उसी तरह अपनाना जैसे वो है और अपने वजन, शरीर और आकार और स्वास्थ्य और सक्रिय होने के बारे में कम चिंता करना। मतलब कि ठीक है भाई, जो हमारा शरीर है हम उससे खुश हैं, इस टाइप से ये डे मनाया है। तो हालांकि हमारे को जो ईश्वर ने जो रूप दिया है हमें उससे संतुष्ट होना चाहिए, है ना। तो ये कोई और डिसाइड करने वाला नहीं होता है कि तुम मोटे हो, तुम पतले हो। अगर हम खुश हैं और हमारी फैमिली खुश है तो हमारा मानना है कि हम किसी और की वजह से अपने डाइट में कोई प्लान में कोई चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन जब अगर हम खुद खुश नहीं हैं, हालांकि फ़िट रहने से बीमारियां भी कम होती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हेल्दी इंसान होगा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हमारा कहना है कि बदलिए तो खुद के लिए बदलिए, किसी और के लिए अपने आप को बदलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान को निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? संस्थान का निदेशक, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है। का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? माधव रेड्डी, चंद्र मोहन प्रसाद, RM सुंदरम और अनुराग चौबे। एक बार और पढ़ेंगे। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है आपका RM सुंदरम। चलिए आगे देखते हैं। रमन मीनाक्षी सुंदरम, इनका फुल नाम है ये। तो सुंदरम को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक शाखा भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस उन्नति से पहले वह संस्थान के फसल सुधार अनुभाग में प्रधान वैज्ञानिक जैव प्रौद्योगिकी के रूप में काम कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में
वी कल्याणम का निधन हो गया। वह निम्न में से किसके निजी सचिव रहे थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल या फिर नरसिम्हा राव। हाल ही में कल्याणम का निधन हो गया है, वी कल्याणम का, वह किसके सचिव थे? तो आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल और नरसिम्हा राव। तो इसका आंसर है आपका महात्मा गांधी। आंसर है इसका महात्मा गांधी। एक सेकंड, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव वी कल्याणम का निधन हो गया है। वह 1943 से 1948 तक गांधी जी के निजी सचिव थे। फिलहाल इस समय की बात नहीं है ये, हाँ इनका निधन अभी हुआ है। हमने हर प्रश्न के सामने उसके से संबंधित पिक्चर लगाई हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी तो कल्याणम गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्रों, एक चेक जिस पर उनके हस्ताक्षर और उनसे जुड़े अन्य साहित्य को संरक्षित कर रहे थे। वह बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में कुशल थे। वह महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी, अनुयायी मीन्स होता है भक्त, समझ सकते हैं उनको, और 1960 के दशक में राजा जी के साथ भी जुड़े थे। अगला प्रश्न, कहाँ पे दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है? अमेरिका, पुर्तगाल, यूनान और सऊदी अरब। कहाँ पे दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खुला है? तो इसका आंसर है आपका पुर्तगाल। आंसर है पुर्तगाल। चलिए, यूनेस्को की ओराको वर्ल्ड जियो पार्क की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका पुर्तगाल में खोला गया था। अरोका ब्रिज अपने स्पैन में आधा किलोमीटर, लगभग 1700 फुट की पैदल दूरी पर है, जिसके साथ केबल से निलंबित एक मेटल वॉकवे भी है, लगभग 175 मीटर का, 574 फीट नीचे एक झरने से पाइवा नदी बहती है। चलिए आगे बढ़ें। सीमा सड़क संगठन 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 5 मई, 6 मई, 7 मई या 8 मई? सीमा सड़क संगठन 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? आप लोगों का आंसर आ चुका होगा, तो इसका आंसर है आपका 7 मई। चलिए आइए देखते हैं। सीमा सड़क संगठन का गठन 7 मई 1960 को किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की सीमाओं और भारत के उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों के दूरदराज क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकसित करना था। 7 मई 2021 को BRO ने अपना 61वां स्थापना दिवस फाउंडेशन डे मनाया। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अनुपम खेर ने किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता? वेडनेसडे, हैप्पी बर्थडे, डैडी या फिर आपका बेबी। इन सभी में इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, सभी फिल्मों में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, लेकिन यहाँ बात हो रही है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, तो वो इनको मिला है हैप्पी बर्थडे के लिए, हैप्पी बर्थडे के लिए। अनुपम खेर के न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे में अपना अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। फिल्म का निर्देशन प्रसाद कदम ने किया है और FNP मीडिया की तरफ से इसे बनाया गया है। अगला प्रश्न, किस सरकार ने पत्रकारों के लिए गोप बंधु संबदिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है? दिल्ली सरकार ने, यूपी सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने या फिर आपका बिहार सरकार ने? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर देते रहिए। किस सरकार ने पत्रकारों के लिए गोप बंधु संबदिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर है आपका उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने पत्रकारों के लिए गोप बंधु संबदिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। उड़ीसा ने पत्रकारों को सीमावर्ती कोविड योद्धा घोषित किया है। यह राज्य के
6500 से अधिक पत्रकारों को बैनिट करेगा। अगला प्रश्न, गीता मित्तल को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार, मार्क रेटरीब ग्लोबल पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन। एक बार और पढ़ लेंगे, तब तक आप लोग आंसर दे दीजिए। गीता मित्तल को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार, मार्क रेटरी ग्लोबल पुरस्कार, पद्मश्री या इंटरनेशनल एसोसिएशन वुमेन्स। तो इसका आंसर है आपका लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश गीता मित्तल को 2021 के लिए लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार के 2 प्राप्तकर्ता में से एक के रूप में घोषित किया गया है। यह पुरस्कार 7 मई 2021 को वर्चुअल उद्घाटन समारोह के दौरान आपका IAWJ के द्विवार्षिक सम्मेलन से प्रस्तुत किया जाएगा। वह मैक्सिको से मार्गरीटा लूना रामोस के साथ सम्मान साझा करेंगी। इनके अलावा मार्गरीटा लूना रामोस को भी यह सम्मान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मेघन मार्कले बच्चों की पुस्तक द बेंच का विमोचन किस तारीख को किया गया? 28 मई, 8 जून, 15 जून या आपका 28 जून। मेघन मार्कले बच्चों की पुस्तक द बेंच का विमोचन किस तारीख को किया गया? 28 मई, 8 जून, 15 जून और आपका 28 जून। तो इसका आंसर है आपका 8 जून। आंसर है 8 जून। चलिए देखते हैं। मेगन मार्कल 8 जून को द बेंच नामक अपनी पुस्तक जारी की, जो एक कविता से प्रेरित थी, जो उन्होंने अपने पति प्रिंस हैरी को उनके पहले फादर्स डे पर बेटे आर्ची के पिता के रूप में लिखी थी। क्रिश्चियन रॉबिन्सन द्वारा वाटर कलर इलस्ट्रेशन वाली पुस्तक एक कविता के रूप में शुरू हुई, जिसे मार्कल कहती हैं कि उन्होंने आर्ची के जन्म के बाद पहले फादर्स डे पर हैरी के लिए लिखी थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया? हाल ही में भारत, फ्रांस और एक अन्य देश है जो इसमें त्रिपक्षीय वार्ता में भाग लिया था, तो वह कौन सा है? जापान, चीन, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर लंदन, यूके में पहली बार भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, यूरोप और विदेश मामलों के लिए फ्रांस मंत्री श्री जीन वेस लेड्रियान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सीनेटर मारिस पायने ने भाग लिया। अगला प्रश्न, 7 मई 2021 को रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? यहाँ पे थोड़ा प्रश्न में करेक्शन है। करेक्शन क्या, कुछ दिन से लाइव क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो आज बड़ी मुश्किल से, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक है तो कोशिश की है लेने की, तो ये एक्चुअली करेक्शन नहीं हो पाया। तो मनाई गई थी होगा, ये हो चुका है। 150वीं, 160वीं, 170वीं या फिर आपकी 180। तो इसका आंसर है आपका 160। 160 इसका आंसर बिल्कुल सही है। साहित्य जगत के साथ ही देश की आज़ादी के आंदोलन में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर की आज मतलब जिस डेट में बताया गया है 7 मई को इनका 160वां जन्मदिन मनाया गया। एक विख्यात लेखक के साथ ही संगीतकार, नाटककार, गीतकार, चित्रकार और कवि के तौर पर इतिहास में युग पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासांकों ठाकुर बाड़ी में हुआ। उनके पिता देवेंद्र नाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। उन्हें गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने किसानों और व्यापारियों के लिए ऑनलाइन भुगतान का विस्तार करने की घोषणा की है? कैनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर आपका बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 25,
किस बैंक ने किसानों और व्यापारियों के लिए ऑनलाइन भुगतान का विस्तार करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने घोषणा की कि उसे कृषि उत्पादों के लिए अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल नेस्टर एग्रीकल्चर मार्केट द्वारा डिजिटल भुगतान भागीदार के रूप में चुना गया है। किसानों, व्यापारियों और किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ सहित ईएनएएम प्लेटफॉर्म पर सभी हितधारकों के लिए ऑनलाइन लेन देन को सक्षम और सुगम बनाएगा। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ पत्रकार शीश नारायण सिंह का निधन किस कारण से हुआ? कोविड-19, हार्ट अटैक, कैंसर या टीबी? वरिष्ठ पत्रकार शीश नारायण का निधन किस कारण से हुआ? तो इसका आंसर है आपका कोविड-19। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार शीश नारायण सिंह का कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया। वह 70 वर्ष के थे। एक स्तंभ का राजनीतिक विश्लेषक और विदेश नीति के विशेषज्ञ थे। शीश नारायण सिंह का करियर 2 दशकों से अधिक का था। अगला प्रश्न लेते हैं। आपका एन रंगासामी ने कितनी बार पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, ग्रहण की है? फिलहाल ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है। हाँ, एन रंगासामी ने कितनी बार पांडिचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार या फिर आपका चौथी बार? क्वेश्चन नंबर 27 का है चौथी बार। चौथी बार इन्होंने शपथ ली है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस संस्थापक एन रंगास्वामी ने 7 मई 2021 को रिकॉर्ड चौथी बार केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। एन रंगास्वामी को पद और गोपनीयता की शपथ लेफ्टिनेंट गवर्नर अतिरिक्त प्रभार जिनका है तमिल से सौंदरराजन ने दिलाई। अगला प्रश्न, इस बार 2021 यानी कि 2021 जो चल रहा है, मदर्स डे किस तिथि को मनाया गया था? देखिए, इसमें आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते होंगे, कभी 8 मई, कभी 6 मई, कभी 9 मई। तो ऐसा क्यों होता है? पहले तो इसका आंसर ले लेते हैं हम। 7 मई, 8 मई, 9 मई या आपका 10 मई। तो फिलहाल इसका इस बार का आंसर है 9 मई। तो 9 मई को ये क्यों मनाया गया था? हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मई महीने का जो भी दूसरा रविवार होगा उस दिन आपका मदर्स डे मनाया जाएगा। तो इस बार रविवार जो पड़ा था वो 9 मई को पड़ा था, दूसरा रविवार मई मंथ का, तो वो 9 मई को पड़ा था। तो इसलिए 9 मई के दिन मदर्स डे मनाया गया। माँ ईश्वर द्वारा बनाई गई ऐसी कृति है जो मरते दम तक निस्वार्थ भाव से बच्चे को प्यार लुटाती है। माँ के बलिदान और निस्वार्थ प्रेम के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मदर्स डे मनाया जाता है। मदर्स डे की शुरुआत 1908 में अमेरिका से हुई थी। अमेरिका के वर्जीनिया में रहने वाली एना ने अपनी माँ के प्रेम और समर्पण को देखते हुए इस दिन की शुरुआत की थी। तो मित्रों, अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है। हालांकि जैसे हमने हमेशा कहा है कि माता पिता के लिए कोई एक दिन सुनिश्चित करके हम उनके जो उन्होंने हमारे लिए त्याग और बलिदान किया है उसका कर्ज हम ज़िंदगी भर नहीं चुका सकते। हाँ, ये है कि उनके नाम पर एक दिन मनाने से एक अलग से उनको पहचान ज़रूर दिला सकते हैं उस रिश्ते को। हालांकि उसके लिए ये कुछ भी नहीं है उसके सामने जो हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया है। चलिए अगला प्रश्न, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 7 मई, 8 मई, 9 मई या 10 मई? तो इसका आंसर, रेड क्रॉस डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका 8 मई। आंसर है आपका 8 मई। हर साल 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। इसे रेड आपका क्रिसेंट डे भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोग इस मानवतावादी संगठन और उसकी ओर से मानवता की सहायता के लिए अभूतपूर्व योगदान के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए इसे याद करते हैं। यह तिथि आपकी हेनरी डोनट के जन्मदिवस को चिन्हित करती है।
ठीक है, जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC के संस्थापक थे। आज का अंतिम सवाल, अंतिम प्रश्न, हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए आपका फॉरेस्ट पॉइंट्स का निर्माण कार्य कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या आपका असम। हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉइंट्स का निर्माण कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश, असम। तो इसका आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना के तहत 20 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जल स्रोतों का कायाकल्प करने और वह विभाग के माध्यम से एक्वीफरों को रिचार्ज करने की पहल की शुरुआत की है। अभी बिलासपुर, हमीरपुर, जोगिंद्रनगर, नाचन पार्वती, नूरपुर, राजगढ़, नालागढ़, ठियोग और डलहौजी में 10 वन प्रभागों में काम शुरू किया गया था। तो ये हमारे फिर से एक्सपर्ट जो थे उनके नाम, जिन्होंने आंसर बिल्कुल सही दिया। PNB था उसका आंसर क्वेश्चन का, तो जिसका आंसर आप लोगों का सही आया था। और अगली बार से कोशिश करेंगे कि इससे पहले वो क्वेश्चन ज़रूर रखें। आज थोड़ा मिस्टेक हो गई, अगली बार से उस प्रश्न को भी साथ में रखेंगे कि कौन से प्रश्न का उत्तर दिया था। आज भी क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपका क्विज़ वाला क्वेश्चन है। जिन्होंने देर में ज्वाइन किया है वो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देंगे। लाइव ना देके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। जो भी, अगर 15 से ज़्यादा आंसर हमारे पास आते हैं तो 10 लोगों का नाम लिखा जाएगा, लेकिन अगर 15 आंसर नहीं आते हैं तो सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का नाम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, आप देख रहे होंगे, आस्था उपाध्याय, स्मार्टी, मिनी, राजेश कुमार आर्य, अजीत जोगी। तो ये हमारी आज की सीरीज़ थी। कोशिश करेंगे। हाँ जी, हम समझ सकते हैं कि काफ़ी टाइम से लाइव नहीं आ रहे हैं, 2-3 दिन करीब हो गए हैं, तो मंडे तक का आप लोगों को इंतज़ार करना होगा। प्लीज़ मंडे तक वेट कर लीजिए। डेली आपको करंट अफेयर की सीरीज़ मिलेगी मंडे तक भी, लेकिन मंडे से फिर हमेशा पहले की तरह लाइव लेंगे क्लास। जितनी भी क्लासेस होंगी पहले की तरह लाइव होंगी। बस थोड़ा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण 1-2 दिन का रेस्ट लेना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।